चुनाव आयोग राहुल को बुलाए, राहुल ने मनगढ़ंत आरोप लगाए। वोटर लिस्ट में धांधली हुई या नहीं, राहुल जी आइए समझाएं क्या है सही। राहुल जी आइए बैठकर करेंगे बात, चुनाव आयोग नहीं सियासी शहमात। आखिर क्या है यह मामला, सबसे पहले इस विवाद की जड़ को समझते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के परिणामों के बाद से ही चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उनके दावों का आधार है वोटर लिस्ट में कथित अनियमितताएं और मतदान के दिन शाम 5 बजे के बाद मतदान फीसदी में अचानक बढ़ोतरी। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी और मैच फिक्सिंग तक करार दे दिया। राहुल गांधी का आरोप है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की विधानसभा सीट नागपुर दक्षिण पश्चिम में केवल 5 महीनों में मतदाता सूची में 8% वोटर बढ़ गए। कुछ बूथों पर तो ये 20 से 50% तक बढ़ा दिए गए। इसके अलावा उन्होंने बीएलओ द्वारा अनजान लोगों के वोट डालने की सूचनाओं और बिना कंफर्म पते वाले हजारों वोटर्स की मौजूदगी का हवाला दिया, जिसके बाद उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग मशीन, डिजिटल मतदाता सूची और सभी मतदान केंद्रों की शाम 5 बजे के बाद की सीसीटीवी फुटेज तुरंत जारी करे। इन आरोपों के बीच चुनाव आयोग से डिजिटल साक्ष्यों को 45 दिन में नष्ट करने की बात सामने आई, जो कि पहले से लागू है। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर कहा कि चुनाव आयोग जवाब देने की बजाय सबूत मिटाने में लगा है। राहुल ने इसे लोकतंत्र के लिए जहर तक करार दे दिया और कहा कि यह काम पारदर्शिता को कमजोर करता है। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इन आरोपों को निराधार और बेतुका बताया है। आयोग का कहना है कि सभी चुनाव सख्ती से और निष्पक्ष तरीके से कराए जाते हैं। आयोग ने यह भी साफ किया कि उसने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को इन मुद्दों पर पूरा जवाब दे दिया था, जो उनकी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भी है। इसके बाद राहुल गांधी को 12 जून 2025 को एक चिट्ठी लिखकर चर्चा के लिए बुलाया गया। चिट्ठी और ईमेल दोनों उनको भेजे गए और साथ ही जवाब भी दिया कि सीसीटीवी फुटेज साझा करना मतदाताओं की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी पहचान उजागर हो सकती है। आयोग ने यह भी साफ किया कि फुटेज केवल आंतरिक प्रबंधन के लिए है और इसे केवल अदालत के आदेश पर ही साझा किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने इस न्योते का जवाब देते हुए शर्त रखी है। पार्टी ने कहा कि पहले आयोग उनकी मांगों को पूरा करे, यानी मतदान के दिन सीसीटीवी फुटेज और मशीन और वोटर लिस्ट उपलब्ध कराए, फिर राहुल गांधी चर्चा के लिए तैयार होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आयोग पर निशाना साधते हुए इसे मोदी सरकार की कठपुतली तक बता दिया और बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाली पुरानी मांग को दोहरा दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसे राहुल की हताशा बता रहे हैं, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे जनादेश का अपमान करार दिया है। बीजेपी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हैरानी तो यह है कि राहुल गांधी ने देश में तो आरोप लगाए ही, विदेश में भी भारतीय संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने अमेरिका के बोस्टन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में शाम 5:30 से 7:30 के बीच 65 लाख लोगों ने वोट डाला, जो असंभव है। इस बयान की भारत में तीखी आलोचना हुई और बीजेपी ने इसे विदेशी धरती पर भारतीय संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश बताया। इस पूरे विवाद का एक और पहलू है कानूनी। कांग्रेस ने 29 नवंबर 2024 को चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें मतदाता सूची में नामों के मनमाने ढंग से हटाए जाने और जोड़े जाने का आरोप लगाया था। यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय तक पहुंचा, जहां जस्टिस ज्योति सिंह ने आयोग को कांग्रेस की अपील पर 3 महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया। अब सवाल यह है कि यह विवाद कहां जा रहा है। क्या यह भारतीय लोकतंत्र की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का एक गंभीर प्रयास है या राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा? विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी के बार बार के आरोप और आयोग का जवाब न देने का रुख दोनों ही पक्षों की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है। कुछ का कहना है कि अगर कांग्रेस ठोस सबूत पेश कर पाए तो यह मामला चुनावी सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। वहीं आयोग का तर्क है कि फुटेज साझा करना मतदाताओं की निजता के खिलाफ है। इस विवाद में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि राहुल गांधी ने औपचारिक रूप से आयोग को चिट्ठी नहीं लिखी है और ना ही मुलाकात का समय मांगा, जैसा कि आयोग ने दावा किया है।
आयोग का कहना है कि वो औपचारिक शिकायत का इंतजार कर रहा है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या यह विवाद केवल मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए जनता के बीच संदेश पहुंचाने की कोशिश भर है। कुल मिलाकर यह विवाद भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और कमजोरियों को उजागर करता है। एक तरफ विपक्ष का संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन दूसरी तरफ बिना ठोस सबूतों के बार बार लगाए गए आरोप संस्थानों की साख को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच ये बातचीत कब और कैसे होती है और क्या यह विवाद कोई ठोस नतीजे की ओर जा पाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की और जरूरत है? हमें अपनी राय जरूर बताएं। न्यूज कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।